वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी कमीशन द्वारा जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके बारे में। बहुत सारे जो भी बच्चे कांस्टेबल का पेपर का वेट कर रहे थे उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी देख ली होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल्ड जो है उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं पता है, कौन सा रिटन एग्जामिनेशन कितने नंबर का पेपर है, कैसा फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, कैसे कैसे जो है आपकी मेरिट बनेगी, तो आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए। फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों की जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसको हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज की गई है एचपीपीएससी द्वारा उसमें सबसे पहले आपको बताया गया था कि कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, यानी ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। एचपीपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे देखो अप्लाई ऑनलाइन लिखा होता है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन पे जाके आप क्लिक करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए वो वहां पे डिटेल्ड भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको डिटेल करना है। बाकी आपको नहीं समझ आएगा तो ओटीआर वीडियो ट्यूटोरियल भी इन्होंने जो है वो दिया होता है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखो कांस्टेबल मेल की जो है वो 708 टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन किया गया है, आप देख सकते हैं। बैकलॉग की भी बहुत सारी सीट्स जो है वो निकाली गई हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है इस हिसाब से देख सकते हैं। देन फीमेल की जो है 380 पोस्ट है और उसमें भी जो है कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बैकलॉग में जैसे सीट्स हैं वैसे वो जो देख सकते हैं। रिजर्व की 104 है टोटल। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 9 है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड रिजर्व की 31, होम गार्ड एंड रिजर्व की 24। उस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए। एससी एंड रिजर्व, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एससी बीपीएल, एससी होम गार्ड, एसटी बीपीएल, ओबीसी अनरिजर्व्ड, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी जो है वो सीट्स हैं। 31 अक्टूबर तक आपको जो है वो फॉर्म को फिल करना है। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले मेल की जो भी मेल कांस्टेबल की डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसको देखते हैं। आज ही ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है रिलीज की गई है। क्लोजिंग डेट फीस की वही रहेगी 31 अक्टूबर। ये आपके पास पूरा डिटेल दे रखी है सीट्स का, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप देख सकते हैं सीट्स का डिटेल। अब देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आपको जो है वो इंपॉर्टेंट दी गई है और क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन केयरफुली जो है वो पढ़ना है। रिक्वेस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए जो एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, यानी आपका 10th और +2 के सर्टिफिकेट। देन डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो होती है, सारे जो भी आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन 31 को आपकी बंद हो जाएगी 31 अक्टूबर को। उससे पहले आपके जो है वो फिल होने चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी एंश्योर होनी चाहिए आपकी इन केस ऑफ कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके लिए आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आपको ये सबमिट भी करवानी है रिजेक्शन को अवॉइड करवाने के लिए। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वाले फॉर्म जो आपको मैंने अभी बताया, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट फिल भी करने हैं, अपलोड भी करने हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है कि जिन्होंने बोनेफाइड है उनके लिए नहीं है। जो बोनेफाइड नहीं है हिमाचली, जैसे बाहर के जो कैंडिडेट है, अगर उन्होंने 10th और +2 हिमाचल से की है तो वो इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं किस तरह से होने चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी एलिजिबल नहीं है इस टेस्ट के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट ही आप चूज कर सकते हैं फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए, और बाद में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा चेंज करने का। ठीक है। तो अच्छे से सोच समझ के डिस्ट्रिक्ट को चूज करना, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिलेगा चेंज करने का। बाकी जो सेमी गवर्नमेंट और रेगुलर सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन, वरना वो जो है इसके लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा उनको। ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अच्छे से लिखना, क्योंकि वही चीज आपकी वही उसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन आया करेगी। आधार नंबर भी अच्छे से लिखना। देन कैन नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड आइदर टू फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक उसके पास ई एडमिट कार्ड नहीं होगा, यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ही जाना जब भी आप पेपर के लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा गया है जो वहां पे
जिनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा उनको 9 मंथ के पीरियड के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वैसे लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं वो देख लो, मैट्रिक, +2, एनसीसी का, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट जो होम गार्ड है उनके लिए, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट और वैलिड ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? बोनाफाइड हिमाचली जिनके पास है, नहीं है तो 10th और +2 आपकी हिमाचल से होनी चाहिए, जो पास की हुई है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप कैटेगरी क्लेम्स के बारे में, अलग-अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो-जो चीज़ें हैं, वो आप एक गो थ्रू कर लेना है इनको, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से। अब देखो वैकेंसीज़ की डिटेल्ड यहाँ पे दे रखा है, जनरल में टोटल 281 है, लेकिन डिवाइड कैसे की गई है, जनरल अनरिज़र्व्ड, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जनरल बीपीएल, ठीक है? एससी अनरिज़र्व्ड, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एससी बीपीएल, इस तरह से टोटल जो है वो 708 सीट्स जो है आपकी है। पे बैंड लेवल आपका 3 रहेगा एचपी पुलिस डिपार्टमेंट में। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ की एचपी का ये जो पेपर है एचपीपीएससी सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटन एग्ज़ाम ले रहा है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारा पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर फिज़िकल टेस्ट तक वो सारी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट ही लेगा। ठीक है, अब देखते हैं एजुकेशन एंड अदर क्वालिफ़िकेशन फिज़िकल स्टैंडर्ड, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज आपकी ऑन द 1 जनवरी 2024 तक कितनी होनी चाहिए, ठीक है? 18 टू 26 ईयर्स के विदिन आपकी जो है एज होनी चाहिए। ये अपर एज लिमिट है और देखो यहाँ पे स्टार लगाया है, इस चीज़ का मतलब ये है, यहाँ पे नोट दे रखा है कि वन टाइम ईयर रिलैक्सेशन जो बोली गई थी, वो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट मेंशन की गई है, उसमें जो है वो upper age limit mentioned in the column of age above have been calculated by adding 1 year relaxation in age. So ये अपर एज लिमिट जो है आपके 1 ईयर रिलैक्सेशन के बाद ही लिखी गई है। सो 26 ईयर्स का मतलब है कि ये पहले 25 थी लेकिन 1 ईयर की रिलैक्सेशन इसमें ऐड की गई है, ठीक है? सो जनरल कैंडिडेट के लिए 1 जनवरी 2024 तक आप 26 ईयर्स के होने चाहिए, यानी कि आप हो सकते हैं 25 ईयर्स समथिंग मंथ के, लेकिन 26 ईयर्स से ऊपर अगर आप हो गए, 26 ईयर्स 1 मंथ अगर हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 26 ईयर्स तक ही आपकी डेट जो है वो होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 है, हाइट जो मैक्सिमम रखी गई है, मतलब जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो 5'6" है, चेस्ट के लिए 31, 32। एससी, एसटी, एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 28 है, 5'4" हाइट है। चेस्ट का स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए भी 28 है, 5'6" हाइट है। होम गार्ड जनरल के लिए 5'6" है और 29 एज है। और होम गार्ड एससी, एसटी के लिए 29 अपर एज है और 5'4" है और चेस्ट का स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं। सो ये आपके पास जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है क्वालिफिकेशन का ही, ठीक है? अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट पास करेगा उसका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बाद में उसके बाद कंडक्ट की जाएगी, ठीक है? सो इस तरह से है, उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब देखते हैं कि किस तरह से बोला गया है। जो रिटन टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें एट द एंड 100 मार्क्स का आपका मेरिट बनाया जाएगा और 100 मार्क्स में 90 मार्क्स रिटन के हैं, 6 मार्क्स हाइट के हैं और 4 मार्क्स जो हैं वो एनसीसी सर्टिफिकेट के। इस बेसिस पे जो है वो मेरिट बनाई जाएगी और आपको जो है वो क्वालिफाइंग हो आप या नहीं हो वो बताया जाएगा, ठीक है? फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो टेस्ट का देख सकते हो आप। हाइट के लिए कितने नंबर किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं? 5'7" से लेस अगर हाइट है तो 0 नंबर दिए जाएंगे। मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। 5'8" से लेस है तो 1 मार्क, 5'9" से 2 मार्क्स, 5'10" तक 3 मार्क्स, 5'11" तक 4 मार्क्स, 5'12" तक 5 मार्क्स और 6 एंड अबव के लिए 6 मार्क्स, ठीक है? सो ये आप देख सकते हो मार्क्स आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से ऐड किए जाएंगे। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को देख सकते हैं, कौन-कौन से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है वो क्या मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए। 1500 मीटर्स की रेस है, 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है, एडिशनल अटेम्प्ट नहीं है। हाई जंप आपका 1.35 मीटर का है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स जो है अलाउ किए गए हैं। 100 मीटर रेस है, 14 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे, एडिशनल अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे। ब्रॉड जंप में 4 मीटर्स है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट जो है अलाउ किए जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। जो इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उसको आगे जो है वो बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है?
यहाँ पे बोला गया है वीडियोग्राफी भी करी जाएगी ट्रांसपेरेंसी के लिए और डोप टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। देन रिजल्ट जो है वो फिजिकल टेस्ट का आपका पुलिस डिपार्टमेंट रिलीज करेगा, उसके बाद आप जो है वो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन में बैठेंगे। रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 आवर्स का होगा। ड्यूरेशन जो है वो 90 मार्क्स 2 घंटे के पेपर में 90 मार्क्स का आपका पेपर है विद नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रखना, एमसीक्यू आपका पेपर है, ऑफलाइन आपका पेपर लिया जाएगा लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग ली जाएगी और 90 मार्क्स का ये पेपर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा। अब देखो एक और चीज जो इसमें ऐड की गई है, 4 ऑप्शन आपको पता होता है कि सिलेक्ट करना होता है ए, बी, सी, डी में से। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, आप उस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ई पे जो है वो मार्क करना पड़ेगा। ई ऑप्शन पे भी आपको जो है वो राउंड लगा के उसको डार्कन करना पड़ेगा। अगर आप ई ऑप्शन को डार्क नहीं करोगे, जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, तो फिर उसका भी नेगेटिव मार्क जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 0.25 ईच क्वेश्चन के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है और उसको ई भी मार्क करके नहीं आया है, तब भी नेगेटिव मार्किंग आपकी ली जाएगी। सो इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से के लिए किस रेशो में बुलाया जाएगा। अगर 1 to 5 के बीच में पोस्ट है तो 1:2+2 रेशो में बुलाया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी सारी पोस्ट 6 एंड अबव भी है, सो डबल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जितनी आपकी पोस्ट है, मान लो 50 पोस्ट है, तो 100 स्टूडेंट को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनसीसी सर्टिफिकेट का सी सर्टिफिकेट अगर है तो 4 मार्क्स लगेंगे, बी का 2 मार्क्स लगेंगे, ए के 1 मार्क्स लगेंगे और जिनके पास तीनों है उनके पास सिर्फ और सिर्फ सी सर्टिफिकेट के नंबर लगेंगे। मैक्सिमम 4 मार्क्स जो है वो ऐड किए जाएंगे। उसके बाद जो है वो मेडिकल लिया जाएगा और फाइनल मेरिट आपकी रिटन टेस्ट के 90 मार्क्स, हाइट के 6 मार्क्स, एनसीसी के 4 मार्क्स छोड़ के टोटल 100 मार्क्स की जो है वो मेरिट आपकी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो देखो डिटेल्ड आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे जाके, जिस तरह से मैंने बोला अप्लाई ऑनलाइन करके, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, वहीं पे आप अप्लाई करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस कितनी रहेगी? मेल कैंडिडेट की जनरल ईडब्ल्यूएस की 600 रहेगी। बाकी अगर मेल कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं जो अनरिजर्व बीपीएल में आ रहे हैं, सो 150 उनकी सीट्स जो है वो ली जाएगी। ईडब्ल्यूएस जो बीपीएल में नहीं है उनकी 600 ही है, लेकिन अगर वो बीपीएल में है तो 150 ली जाएगी। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी जो है वो एज अ फोटो आईडी प्रूफ आप जो है वो यूज कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट चलता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका एज एज प्रूफ के लिए माना जाएगा फाइनल। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास है। बाकी फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फीमेल की हम देख सकते हैं, फीमेल की भी सेम चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट इसी तरह से बताएगी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वही रहेंगी। देन आप हम इसका देखेंगे कि फिजिकल टेस्ट के लिए कितना बोला गया है कैटेगरी। ये देखो वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है। जनरल की 104 है, रिजर्व में, फ्रीडम फाइटर में 9 है, बीपीएल में नहीं है, एक्स सर्विसमैन में 31 है, होमगार्ड की 24 है, टोटल 168 है। कैटेगरी वाइज आप सीट्स को देख सकते हैं, टोटल 380 सीट्स है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस सीट को देख सकते हैं। पे बैंड लेवल 3 रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखते हैं, एज लिमिट कितनी बोली गई है। सो यही है, 1 जनवरी 2024 तक अपर एज लिमिट आपकी 26 ईयर्स होनी चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए। एससी एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 28 है, होम गार्ड के लिए 29 है, होम गार्ड एससी एसटी के लिए 29 है। ये अपर एज लिमिट है। 26 आपकी 1 जनवरी 2024 तक होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 चाहिए। हाइट आपकी 5'2" तक होनी चाहिए, अगर किसी कैटेगरी में तो 50 होनी चाहिए। 50 सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के लिए है। ठीक है, 50 होमगार्ड के लिए भी और जो नॉर्मल कैटेगरी है उनमें भी 50, बाकी 52 जो है वो होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इसमें इंक्लूड की गई है, इसमें एक्स्ट्रा मत ऐड करना, अपर एज लिमिट इंक्लूडेड है, इसी को कंसिडर करना है। ठीक है, देन वही है, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का, हाइट 96 मार्क्स की और एनसीसी सर्टिफिकेट 4 मार्क्स की। अब देख लेते हैं कि फीमेल की हाइट के किस तरह से नंबर है। लेस देन 5'3" होगी तो 0 मार्क है, 5'3" से 5'4" में 1 है, 5'4" से 5'5" में 2 है, 5'5" से 5'6" 3 है, 5'7" तक 4 है, देन 5'7" to 5'8" 5 मार्क्स है और 5'8" अबव जो है 6 मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख सकते हैं फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। हाई जंप 1.10 मीटर का है 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 100 मीटर रेस 17 सेकंड्स की है। ब्रॉड जंप जो है वो 3 मीटर का है जो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट इसके लिए दिए जाएंगे। सो ये 4 चीजें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है वो ली जाएगी। इसके बाद जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे फिर रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। 2 आवर की ड्यूरेशन का 90 मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग और ये आपने ध्यान रखना है 4 अंक की जगह 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ई आपको जब मार्क करना है जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहते, किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ई क्वेश्चन जो है वो मार्क करके आना पड़ेगा। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग वहां पे ली जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही रहेगी। ओएमआर सीट का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ई मार्क करके आना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को छोड़ना है तो। बाकी जिनका आंसर आता है उनको आप मार्क कर सकते हो एबीसीडी। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डबल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा क्योंकि 6 एंड अबव आपकी सीट्स हैं। डबल कैंडिडेट को जितनी सीट्स हैं उससे डबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो फिर देखो एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए सी के लिए 4 मार्क्स है, बी के लिए 2 मार्क्स है, ए के लिए 1 मार्क्स है। जिनके पास तीनों है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर दिए जाएंगे जिनके पास तीनों सर्टिफिकेट है। ठीक है, सो ये आपके पास बाद में जो आपकी मेरिट बनेगी वो इन सबको मिला के रिटन टेस्ट के 90 मार्क्स, हाइट के 6 मार्क्स, एनसीसी के 4 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स जो है वो आपके होंगे। सो इसी बेसिस पे जो है वो आपका कंप्लीट लास्ट में फाइनल फुल एंड फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। सो एक और चीज ध्यान रखना, 1 डिस्ट्रिक्ट ही आपको चूज करनी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए, फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें हैं, आपने अच्छे से फॉर्म को फिल करना है वरना रिजेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। सो अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सही सही जो डॉक्यूमेंट है वो ही वहां पे जो है वो अपलोड करते हैं, जो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का फॉर्म है। सो ये आपकी कंप्लीट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट थी। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। होप से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।